शिवराज ने फिर दी मोदी को चुनौती, एमपी छोड़कर नहीं जाएगा मामा। बीजेपी ने शिवराज को विदिशा से बनाया है उम्मीदवार। टिकट मिलने पर खुश दिखाई दिए एमपी के पूर्व सीएम। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से उम्मीदवार बनाया है। शिवराज यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं, ऐसे में उनके जीतने की उम्मीद भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। वो यहां लोकप्रिय भी है और उनका विधानसभा क्षेत्र बुधनी भी विदिशा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में शिवराज से उनके पुराने बयान को लेकर सवाल किया गया तो वो दावा करते रहे हैं कि एमपी छोड़कर नहीं जाऊंगा, जान चली जाए लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। जवाब में शिवराज ने कहा कि मैंने जो पहले कहा था वो आज भी कह रहा हूं, एमपी नहीं छोड़ूंगा। शिवराज ने कहा विदिशा भी एमपी का ही हिस्सा है, संसद में मध्य प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व करूंगा, एमपी का ही सांसद रहूंगा। पार्टी ने टिकट दिया है इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं, जो दायित्व मिलेगा वो करूंगा, लेकिन एमपी नहीं छोड़ रहा हूं। शिवराज के बयान से मोहन यादव जरूर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पार्टी और खुद सीएम मोहन यादव चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का एमपी से पूरी तरह से पत्ता कट जाए, वो एमपी के बाहर राजनीति में सक्रिय रहे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान करीब 17 साल तक एमपी के सीएम रहे। ऐसे में बीजेपी के संगठन से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक उनकी जबरदस्त पकड़ है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के मन में तो अभी भी शिवराज ही सीएम है। मोहन यादव को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त सीएम बने हो गया है, लेकिन एमपी में आज भी वो लोकप्रियता के मामले में शिवराज के आसपास तक नहीं दिखाई देते हैं। मोहन यादव की सभाओं में दिखाई देती कम भीड़ भी बता रही है कि जनता की नजर भी तो सीएम तो शिवराज ही है, और इसी का एहसास बीजेपी हाईकमान को भी है। इसलिए उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई उसमें शिवराज का ही दबदबा दिखाई दिया। पार्टी के 40% से ज्यादा टिकट शिवराज समर्थकों को दिए गए, जबकि मोहन यादव के किसी भी समर्थक को टिकट नहीं मिल पाया है, और न ही टिकट वितरण में कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता की चली है। सिंधिया तो अपना टिकट पा गए थे, ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। वैसे अब यह तय माना जा रहा है कि केंद्र में अगर मोदी सरकार फिर से बनती है तो शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा और कृषि जैसे किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमान भी सौंपी जाएगी। शिवराज अपने आप को किसान बताते हैं, ऐसे में किसानों से जुड़ा कोई मंत्रालय उन्हें सौंपा जा सकता है। फिलहाल शिवराज को पार्टी ने दिल्ली बुला लिया है, लेकिन शिवराज दावा कर रहे हैं कि वो एमपी नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्री बने या सांसद, वो एमपी की राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अभी शिवराज सिंह चौहान सिर्फ विधायक है, तब मोहन यादव उन्हें लेकर चिंता में रहते थे, क्योंकि जनता के बीच मोहन यादव वो दबदबा नहीं बना पा रहे जो सीएम का होता है। सिर्फ विधायक होते हुए भी शिवराज का दबदबा दिखाई दे रहा है, और अगर शिवराज केंद्र में मंत्री बन जाते हैं तो उनका यह दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में मोहन यादव की परेशानियां बढ़ सकती है। दूसरी ओर विदिशा से टिकट मिलने के बाद शिवराज समर्थकों में भी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवराज से जब सीएम पद छीना गया तो एक बात तो साफ हो गई थी कि वो बाबूलाल गौर की तरह मोहन यादव की सरकार में मंत्री पद नहीं लेंगे। उनके कद के हिसाब से ये सही भी नहीं था। वैसे तो मोहन यादव की सरकार में कई सीनियर लोग शामिल हैं, लेकिन शिवराज के कद का कोई नेता नहीं है। ऐसे में शिवराज के लिए केंद्रीय मंत्री पद से छोटी कोई कुर्सी नहीं हो सकती थी। अब ये तय माना जा रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो शिवराज को उनके कद के हिसाब से कैबिनेट में अहमियत दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।